Learned Justice Sanjay Garg ji, Learned Justice Anurag Sen ji, B.N. Sharma ji, Jagdeep Vats ji, नीरज जी श्रोत्रियम और मेरे सारे के सारे जो दोस्त हैं और मैं जिनके साथ बहुत दिन से काम कर चुका हूं और काम कर रहा हूं, उनके भी यहाँ पे स्वागत है एंड थैंक यू फॉर कमिंग। मुझे जब जीवेश जी ने मुझे ये टॉपिक में कहने के लिए कहा तो मैंने कहा कि दो तीन चीज़ें हैं। बिल नया है और ये बिल नया है इसलिए वर्कआउट भी करना है और ये मैं नीरज जी से मैं संजय जी से बात कर रहा था जहाँ पे मैंने ये कहा कि आपके जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ये जो कोर्ट है, दिस इज द बेस्ट एंड द मोस्ट हाई प्रोफाइल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन द एंटायर कंट्री। तो ये एक्ट जब होगा तो वर्कआउट यहीं पे होगा। तो मैं कहाँ पे आ रहा हूँ कहाँ पे बोलने के लिए? हम तो सुप्रीम कोर्ट में तो बाद में हमारे पास आएगा और ये सारे के सारे चीज तो आप वर्कआउट करोगे। और इसलिए जब मैंने सुना कि वो जो सजेशन बॉक्स मूव कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग एक्सपर्ट हो, जहाँ पे आप लोग जानते हो हम लोग सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, आप लोग जैसे मैटर बना के हमारे पास भेजते हो उसके बेसिस पे हम बहस कर लेते हैं। तो ये इंट्रिकेसीज जो होगा, जो इंट्रिकेसीज ट्रायल कोर्ट में लोगों को पता है, लॉयर्स को पता है, सुप्रीम कोर्ट में वो जरूरत भी पड़ता नहीं है। मैं एकदम फ्रैंकली कह रहा हूं। तो ये जितने सारे टाइमलाइंस होंगे, जितने एविडेंस लेने के लिए जो प्रोसीडियर्स ले डाउन किया जाएगा, ये इफेक्टिवली क्रिमिनल प्रोसीडियर कोड के रिप्लेस जो करने वाले हैं, ये तो आपके लिए है। और ये इसके लिए मैं कहाँ पे, मैं तो जो कहता है आई एम टेकिंग कोल टू न्यू कासल, कि हम आपके पास जा रहे हैं जहां पे ये सारे के सारे चीज किया जाएगा। ये भारत न्यायिक जो हमारे इसके पूरा भारतीय न्यायिक सुरक्षा समिति जो हम कहते हैं, ये सबसे बड़ा चीज है कि ये 50 साल बाद, क्योंकि लास्ट जो चेंजेस हुआ था क्रिमिनल प्रोसीडियर कोड में, ये आपको शायद पता होगा 1973 में, और इसके बाद शायद 50 साल से कोई बड़ा चेंजेस हुआ ही नहीं है। और ये 50 साल के बाद ये जो चेंजेस हो रहा है, ये इसके बहुत जरूरी था, क्योंकि दो तीन चीजें इसके बीच हो गया है कि दुनिया बदल गया है। सबसे बड़ा चीज दुनिया बदल गया है। दूसरा इससे भी इंपॉर्टेंट चीज कि टेक्नोलॉजी बदल गया है और ये टेक्नोलॉजी बहुत बदल गया है। और ये जो नया लॉ कानून जो आने वाला है, और अगर आप कोई भी अगर वक्त निकल के देख ले, आपको पता होगा कि दोनों चीज, और ये दोनों चीज मैं बोल के मैं अंडरलाइन करूंगा, दोनों चीज सबसे बड़ा चीज है जिसको ये चेंजेस एड्रेस किया है। एक टाइमलाइन दिया गया है, क्योंकि हमारे देश में ये कहा जाता है कि आप सुने होंगे, कोर्ट में बहुत बार कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है और हम लोग अपने आस बात भी जानते हैं कि द प्रोसेस बिकम्स द पनिशमेंट। जो डिफेंस लॉयर्स हैं वो इससे मेरे से बेहतर जानते होंगे कि किसी को एक बार जेल में भेज दो, उसके बाद मैटर घसीटते रहो, द प्रोसेस इटसेल्फ बिकम्स द पनिशमेंट। तो इसके लिए इसके बहुत सारी जगह टाइमलाइन फिक्स किया गया है और मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट चीज है और मैं फ्लैग करूंगा। और दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि फॉर द फर्स्ट टाइम टेक्नोलॉजी एंड वीडियो टेक्नोलॉजी, इंटरनेट हैज बीन एक्टिवली इनकॉर्पोरेटेड इनटू द प्रोसीडियर कोड। क्योंकि इंटरनेट के जो टेक्नोलॉजी है, ये पूरे दुनिया के कैसे चीज फंक्शन करता है ये बदल चुका है। आप लोगों के यहाँ पे और भी इनकॉर्पोरेट होगा, मगर ये एक्ट कहता है कि एक्टिवली इनकॉर्पोरेट ऑन वेरियस डिफरेंट इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस से, हर प्रोसेस में ये इंटीग्रेट होना चाहिए। क्योंकि हमारे जो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले जो एक्ट फॉर्मुलेट किया गया था, उस टाइम पे तो टेलीग्राम चलता था। टेलीग्राम भी नया था, शायद टेलीग्राम उसके बाद आया कि आ गया मुझे पता नहीं है, मगर
ज्यादा से ज्यादा 1857 में मुझे याद है कि टेलीग्राम चलता था। उस जमाने और इस जमाने में बहुत फर्क है। सो फंडामेंटल डिफरेंस हैज टू बी इनकॉर्पोरेटेड। मगर ब्रॉडली इश्यूज ऑफ बेल हैज बीन एड्रेस्ड, हैज बीन रीफॉर्मुलेटेड। 2, डिले इन ट्रायल मैंने जो फ्लैग किया। एंड तीसरे बात, और ये बात भी बहुत जरूरी है, कि इस एक्ट ने जो चेंजेस है कि थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश करा है कि हमारे जो फॉर्मुलेशन ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीडियर था वो वॉज हैंगओवर ऑफ द कॉलोनियल टाइम। आई एम नॉट सेइंग गुड बैड, खराब था अच्छा था, जैसे भी था, मगर वो ब्रिटिश राज के टाइम पे फॉर्मुलेट किया गया था। और इसलिए उसके जो मानसिकता है कि द मेंटालिटी ऑफ इट इज कि ये लोग सब बदमाश हैं और इनके लिए ये राज करने के लिए हमारा ये कानून चाहिए। मगर अब हमारे यहाँ पे जो हम नए भारत की बात करते हैं, तो नए भारत में जो कानून लागू होगा, यहाँ पे सब लोग कैसे चलाना है, कैसे क्रिमिनल कोर्ट्स चलाना है, कैसे क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन, जस्टिस सिस्टम, न्याय डिलीवर किया जाए। इसलिए not only do you have to look as to how a person can be prosecuted, but ये भी देखना है the rights of that person in the system who is a perpetrator, who is accused also, कैसे उनके rights भी बैलेंस किया जाए। Now टेक्नोलॉजी तो मैंने तो कहा कि बहुत 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 बदल चुका है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि हमारे ये जो कानून आ रहा है, ये फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एटलीस्ट मुझे ये लगता है कि एक बैलेंस सिस्टम के बारे में बात करता है। ये बैलेंस सिस्टम कैसे होगा, और मैं इसके ऊपर भी थोड़ा सा फोकस करूंगा कि जहां पे हर विक्टिम भी जो आता है और जो अक्यूज भी आता है, उनके कुछ से चाहिए प्रोसेस में। वो क्या कहना चाहता है, उसके राइट्स जो है प्रोटेक्ट करने के लिए, ये भी एक्ट एकदम कोशिश करता है बैलेंस करने के लिए। मगर मैंने पहले डिटेल जाने के पहले मैं कहूंगा कि शायद आपको पता है कि मैटर हैज बीन ब्रॉट बिफोर द पार्लियामेंट, हैज बीन सेंट टू अ स्टैंडिंग कमेटी। उसके बाद भी शायद सर्टेन चेंजेस आर बीइंग ब्रॉट इन फर्दर। तो अगर आप लोगों को लगता है, मैं ये सजेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप लोगों को लगता है, और ये आई थिंक द एक्ट शुड बी सर्कुलेटेड, नया फॉर्मेट एक्ट शुड बी सर्कुलेटेड। अगर आप लोगों को लगता है कुछ चेंजेस सजेस्ट करना चाहिए और कुछ बदल होना चाहिए, तो आप लोग सजेस्ट कीजिए। और हमसे ज्यादा तो आप बेहतर पोजीशन में हो, आप जानते भी बेहतर हो। नाउ मुझे जो 2-3 इश्यूज में फ्लैग करूंगा कि ये कहां पे बहुत सारे बदल आ चुका है। एक है कि ऑन 2 ग्राउंड मैंने दोनों ग्रुप में फॉर्मुलेट किया है। एक है जहां पे टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस किया जाता है, क्योंकि इस एक्ट के अगर दोनों सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, एक है टाइमलाइन फिक्स करना, कि बहुत सारे चीजों में ये टाइमलाइन फिक्स कर देता है कि इतने टाइम पे आपको ये करना चाहिए। और दूसरा, ये बहुत सारे जगह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करता है। पहले ये वीडियो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन डिफाइन करता है क्या है इन सेक्शन 2A and F। सेक्शन 37 में ये कहता है नेम ऑफ अरेस्टेड पर्सन should be prominently displayed on digital portraits at the police station as well as on the website of the police station। कि अगर कोई अरेस्ट हुआ है, so not only police station में रखना चाहिए, but it has to be uploaded continuously digital, and prominently of the name and address of the arrested person has to be displayed prominently। रिकग्नाइज करता है ऑन वेरियस डिफरेंट सेक्शंस में, डिटेल में जा नहीं रहा हूं उतना डिटेल में, एज टू इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ कम्युनिकेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ अक्यूज्ड, जो अक्यूज्ड है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। सर्विंग ऑफ समन्स, ये तो पहले से हो रहा है, मगर नाउ इट्स बीन रिकग्नाइज्ड दैट यू कैन ऑफिशियली डू इट इन टर्म्स ऑफ द एक्ट। रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट्स ऑफ अक्यूज्ड,
ये भी किया जा सकता है, and of witnesses through video. It is possible under the new act. And it also provides, and most interestingly मुझे जो लगा, it also provides a video recording procedure possible for search and seizure. कि हम लोग जो ज्यादातर, आप लोग जो ज्यादातर प्रैक्टिस करते हो, देयर इज दिस एंटायर क्वेश्चन कि सर्च एंड सीजर में जो सही था कि वो सर्च सही था कि नहीं था, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ डिस्प्यूट. ये कहता है नो, यू हैव टू वीडियो रिकॉर्ड इट. So I think that's an extra protection which is given to the accused person. It allows recording of search and seizure through audio and video method. It says that offences of more than 7 years, forensic evidence and videography of evidence collection mandatory. जहां पे आपके एलिगेशन 7 साल से ज्यादा है, वहां पे आपके जब फोरेंसिक एविडेंस गैदर कर रहे हो, ये एक्ट कहता है कि वीडियो रिकॉर्डिंग एंड ऑडियो एंड वीडियो रिकॉर्डिंग. क्योंकि एलिगेशन तो बहुत है, इस देश में नहीं है, बाहर के देश में भी है, कि समटाइम्स प्रोसिक्यूटिंग एजेंसीज और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैव अ टेंडेंसी टू, एज आई से, टू पुट एविडेंस देयर. मैं स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं. अगर आप लोगों के याद है तो एक बहुत मशहूर अमेरिकन ट्रायल हुआ था ओजे सिम्पसन का. मैं यही कह रहा हूं, मैं अमेरिका के एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि वो ग्लोबली ये इश्यू है. तो वहां पे एक वेरी फेमस था कि एक ग्लव मिला था, तो उसके डिफेंस लॉयर फेमसली खड़ा होकर वो ग्लव दिखा के कहा कि वो जो अक्यूज था ओजे सिम्पसन, उसको कहा कि आप ग्लव पहनो, तो ग्लव फिट नहीं हुआ उसको. तो ने कहा, वही कहा था वो ग्लव पहन के वो कत्ल किया था. तो वो खड़ा होके वो वेरी फेमसली लॉयर ने कहा, इफ इट डजंट फिट यू मस्ट एक्विट. क्योंकि वही वो जो ग्लव था वो वहां पे पुलिस बेसिकली प्लांटेड इट, एंड ऑन दैट ग्राउंड ही वाज एक्विटेड इन दैट वेरी फेमसली. तो ये एक इशू है. मैं ये कह रहा हूं सच या गलत ये भी नहीं कह रहा हूं, मगर मैं कह रहा हूं कि ये एलिगेशंस आता रहता है कि एविडेंस जो विच आर नॉट फाउंड आर पुट देयर. सो इसलिए ऑफेंसेस पनिशेबल फॉर मोर देन 7 years, फोरेंसिक एविडेंस एंड वीडियोग्राफी ऑफ एविडेंस कलेक्शन मीन मैंडेटरी, करना पड़ेगा ही, विच इज अ ग्रेट प्रोटेक्शन. रिकग्निशन दैट ये ऑल्सो recognition of zero FIRs and e-FIRs, आप लोग जानते होंगे, can be made electronically. तो FIR अब आप इलेक्ट्रॉनिकली भी कर सकते हो. आप लोग जानते हो पुलिस में बहुत बार हमें FIR दर्ज करना पड़ता है एज क्रिमिनल लॉयर्स, तो इट कैन बी डन इलेक्ट्रॉनिकली. हम अभी भी करते हैं शायद, बिकॉज you know, interpreting the law says wherever the police gets an information it can lodge it. मगर यहाँ पे officially all this has been recognized, streamlined, technology has been recognized, technology investigation process में integrate किया गया है, which I think is a fantastic thing. दूसरा aspect इस act के दूसरा, this is on investigation integration of technology. दूसरा सबसे बड़ा aspect मुझे जो लगता है, इस एक्ट में तो बहुत सारी चीजें हैं, मगर दूसरा मेन एस्पेक्ट मुझे जो लगता है कि बहुत सारी जगह यहां पे टाइमलाइन दिया गया हुआ है. बिकॉज इट इज द टाइमलाइन विच सेव्स यू फ्रॉम टू थिंग्स, दोनों चीजों के. एक है हमारे जो एलिगेशन रहता है वेरी फ्रीक्वेंटली, प्रोसेस इज द पनिशमेंट, कि अगर आपको कोई इसके क्या कहते हैं प्रोसेस में घेर लेता है, अगर आपके कोई क्रिमिनल केस दर्ज हो जाता है, फिर आप वही 10 साल चलेगा, तब तक आपके पूरे लाइफ बीत जाएगा. हमारे बंगाली में एक बहुत मशहूर कहावत है कि लोग कहते हैं कि अगर आपको शेर आपके ऊपर छूता है तो आपके 7 घाव होता है, हाँ, और अगर कोर्ट के प्रोसेस छूता है आपको तो 18 होता है. Saying that it is a process which drags on, that is the danger which you are in, but it is that you have to balance it.
तो ये जो प्रोसेस के लिए सेक्शन 184(6) में वो मेडिकल एग्जामिनेशन में वो कहा है कि विद इन 7 days इट हैज टू बी डन, देर कर नहीं सकते, इट्स कंपल्सरी, इट हैज टू बी डन. सम ऑफ द मेजर पुलिस to inform victim complaint about progress of investigation within 90 days. कि 90 दिन के बाद आपको बीच में आपको बोलना पड़ेगा इन्वेस्टिगेशन कैसा चल रहा है, because the person who has lodged the complaint. Allows conduct of investigation during trial with permission of the court to be completed within 90 days, extendable by the court. ये जो प्रोसेस को यू हैव टू इन्वेस्टिगेट फास्ट, पुलिस को कहता है कि यू हैव टू इन्वेस्टिगेट विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम. इफ यू वांट टू एक्सटेंड इट, ऑफ कोर्स यू कैन गेट इट एक्सटेंडेड बाय द कोर्ट, बट देयर शुड बी सम सॉर्ट ऑफ इट दे कैनॉट बी इंडेफिनिट इन्वेस्टिगेशन. इन्वेस्टिगेट करते रहो. यहाँ पे तो बहुत बार होता है, आप लोग जो भी प्रैक्टिस करते हो क्रिमिनल लॉ जानते हैं. सो देयर इज सम सॉर्ट ऑफ check on the powers of investigation, on this infinite investigation जो चलता रहता है. Committal proceedings, अगर committal proceedings है 90 to 180 days में वो कहा जाता है. Timeline for filing discharge application 90 से 180 days को कहा जाता है कि within that time if you have to file a discharge application, उसमें आपको फाइल करना पड़ेगा, क्योंकि बाद में भी लोग आते हैं, आप जानते हैं कि ये मिसयूज कैसे होता है. जजमेंट और एक्विटल ऑफ कन्विक्शन आफ्टर हियरिंग हैज बीन कंप्लीटेड इज विद इन 30 days. 30 दिन के बीच आपको देना पड़ेगा, which can be extendable to 60 days, but within 30 days you have to give it, which is and summary trials allowed in all cases where imprisonment is less than 3 years. So which may be obviously summary trials कौन है, you have to give reasons for it, क्यों हम summary trial में, but the fact is you don't have to go through the entire process. You can have a short trial, and the person, if the person is innocent, the person can be acquitted. Again, this is to show that process is not the punishment. मैटर खींचते जाए, सारे लाइफ निकल जाए, 3 साल के जो जिनके सजा 3 साल होता है उनके सारे के सारे प्रोसेस में 15 साल निकलना है. नो मोर देन 2 adjournments. हम ये तो वी आर ऑल गिल्टी, हम भी जानते हैं कैसे ये चलता है, बट इट्स एटलीस्ट बीन इनकॉर्पोरेटेड. एज हम तो लॉयर्स हैं, हम वकील हैं, हमें पता है ये कैसे चलता है, बट it does incorporate that procedure, ki shouldn't have more than 2 adjournments. Now it also says judgment after it is pronounced have to be uploaded. This is the crux of technology, uploaded onto the net within 7 days. So if anybody wants to take any remedy, go for an appeal, that makes this possible. Now it also lays down timelines for filing mercy petitions. Now there are 2 other aspects, and this is I'll finish this by saying this, that there are 2 other aspects it also concentrates on and addresses. One is what is bail, and what is bond it very clearly defines. And 2, very importantly, anticipatory bail में आप लोग जानते हैं कि जब एंटीसिपेटरी बेल फाइल किया जाता है तो उसको स्पेसिफिक कंडीशंस, फैक्टर्स आर टू बी कंसिडर्ड एंटीसिपेटरी बेल में, एंड ही इज बीइंग अननेसेसरीली हैरेस्ड, दिस इज नो बेसिस फॉर इट. इसमें दोज फैक्टर्स आर टेकन आउट कि कोर्ट को अगर लगता है कि एंटीसिपेटरी बेल की जरूरत है तो कोर्ट जाके वो दे सकता है, which gives to a certain extent the victims a much or you know the person who is accused a little bit more flexibility कि क्या चाहे, because you know the basis कि हमारे anticipatory bail is actually on a very narrow ground कि हम चाह सकते हैं कि there is no case, I am being harassed, ये 2-3 grounds हैं, but यहाँ पे ये flexibility रखा जा रहा है apprehension में. So ये जो flexibility लाया जा रहा है, I think is extremely
relevant. और सबसे बड़ा चीज है apprehension. So there must be an apprehension of arrest कि मुझे I am being exactly कि मैं apprehend कर रहा हूँ कि मुझे arrest किया जाए. But this flexibility is now, it's much more a flexible provision under the new act. ओवरऑल मुझे जो लगता है, और मैं ये बोल के मैं जो कहना है मैं यहीं पे रख रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ कि ओवरऑल व्हाट इज नाउ हैपनिंग इज देयर इज अ मच नीडेड रीहॉल. 50 साल से अपने क्रिमिनल प्रोसीडियर कोड हमने दोबारा देखा नहीं, और ये जरूरत है क्योंकि सारे दुनिया में इंक्लूडिंग प्लेसेस वी बोरोड दीज कंसेप्शंस फ्रॉम, वे बहुत क्रिमिनल लॉ में, क्रिमिनल प्रोसीडियर में बहुत बदलाव आ चुका है. और ये बदलाव जो है ये बहुत बहुत जरूरी है. और अगर हम नए भारत, न्यू इंडिया के बात करते हैं, तो वन ऑफ द कीस्टोन्स ऑफ हैविंग अ fairer justice process. And the most important thing of having a fairer justice process is having a fairer criminal procedure code. A society is known by how it treats its victims and its criminals. तो इसलिए इतने दिन बाद ये जो बदलाव आ रहा है, and most importantly the name of it, which shows that it is not anymore a colonial imposition, but a natural outgrowth of how to conduct criminal justice by the people themselves. It's a product of New India. So मुझे लगता है कि this is welcome change, और I would also suggest you very strongly कि हम तो सुप्रीम कोर्ट में जब मैटर्स आएगा हम लोग बहस करेंगे, बट आप लोग ही होंगे जो who will work out these provisions on the ground. इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप लोगों के इनपुट्स ऑन दिस, बिकॉज इट इज ओनली आफ्टर दीज इनपुट्स that this can be worked out, and you are and no want of saying that the most high profile premier court, a trial court of this country, so we expect a lot of suggestions from you. Thank you.